सभी विद्वान बैठे देखिए, और मैं आप सभी से कहूंगा कि इन लानों को अपने दिल में जरूर उतारें। बात उस समय की है, एक परिवार में एक बड़े बूढ़े पिताजी, उनके 4 बेटे थे। दिग्गज भाई 4 बेटे थे और चारों सर्वगुण संपन्न बेटे थे उनके। लेकिन जिस समय पिता की अंतिम सांसें चल रही थी तो उन्होंने केवल एक ही फर्ज कहा, सभी से ये कहा कि मेरे 4 बेटों को मेरे पास बुला दो, मैं उनको कुछ शिक्षा देना चाहता हूं अंतिम सांसों में। तो उनके 4 बेटाओं को उनके सामने लाया गया। गांव के सभी लोग खड़े थे। जब ऐसी बात आती है तो गांव के परिवार इकट्ठा हो जाता है कि न जाने बड़े बूढ़े हैं, अंतिम सांस चल रही है, न जाने कौन सा ज्ञान दे सकते हैं। तो देखिए 4 बेटाओं को खड़े करके वो देखिए पिता कहने लगे, बेटा मैं जो तुम्हें बता रहा हूं केवल इस रास्ते पर तुम्हें चलना है। और वो रास्ता कौन सी है केवल ये सुने वो पिता क्या कहने लगे, क्या संदेश देते हैं। नियत के सच्चे होते कहने लगे दिग्गज जी, नियत के सच्चे होते हैं वो रोज बरकत करते हैं, वो इज्जत पाते हैं दुनिया में जो बड़ों की इज्जत करते हैं। वो बुजुर्ग पिताजी के ज्ञान दे रहे हैं। अंतिम समय जब आ गया, आंसू त्रगों बहने लगे, अंतिम सांसों में पिताजी फिर इस तरह कहने लगे, क्या कहने लगे। अब देखना अगर आप लोगों को मेरी लाइनें अच्छी लगे हो सकता है दिल में उतर जाएगी ये बात। आपको पिता क्या संदेश दे रहा है ये ध्यान देना। तो बेटा आप 4 बेटे हो मेरे, लेकिन मैं यही चाहता हूं जहां गुजरा जाए देना पे, इस तरह गुजारा मत करना। जहां पर रिश्ते और नाते गुजर जाएं ऐसा गुजारा मत करना। लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूं, ध्यान रखना, अरे बंटवारा जहां गुजर जाए रिश्ते नाते, इस तरह गुजारा मत करना। बंटवारा ना धन का, अगर बंटवारे की बात आ जाए तो चारों भैया बंटवारा कर ले, ना धन का मन का बंटवारा मत करना। धन का बंटवारा कर लेना लेकिन अपने मन का बंटवारा मत करना। भाई समझना, मन का
को ये ज्ञान दिया तो उन्होंने कहा कि मेरी चारों बहुओं को भी बुलाओ। और जब बेटाओं की चारों बहू आई तो देखिए पिताजी कहने लगे तुम मेरे परिवार में बहू बन के आई, लेकिन मेरे लिए तो तुम बेटी हो। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, हो सकता है मेरे बेटाओं में कुछ कमी हो, तुम्हारी बिना पसंद के हो, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा इतनी है। और बहुओं से क्या उपदेश दे रहे हैं वो पिताजी सुनिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे भी मेरे बेटे ऐसे न मिले जो चाहिए है, ये भी सच मत पत्नी समझो, ये भी सच है कि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए है। और वो पहिए कैसे हैं? भाई भी है और मित्र भी है, लेकिन उनके साथ भी वो पिता संदेश दे रहे हैं, एहसान मित्र पर कर देना, और ये सम्मानी मेरे ताऊजी रामनरेश जी के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का आशीर्वाद आया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सम्मानी हमारे नगला लक्ष्मण की तरफ से मैं हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। ताऊजी बस एंड में कार्यक्रम थोड़ी देर और बैठे।